भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब देशों के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जहां उनको काफी अहमियत भी मिलती रही है। अब नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया कुवैत दौरे से इस दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। कुवैत ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा है। ये कुवैत का भारत के पीएम के नजरिए को दिखाता है। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद ये लगातार देखा गया है कि वह अरब देशों में काफी पसंद किए जाने वाले नेता बने हुए हैं। कुवैत से भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो ये सिर्फ आर्थिक संबंध नहीं है, बल्कि सुरक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। कुवैत के पहले भी कई अरब देश नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। हिंदुत्व की छवि के बावजूद मोदी खाड़ी के देशों से संबंध मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछा जाता है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के साथ रिश्ते को बेहतर करने में कामयाबी पाई है। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउनमेंट से अबू धाबी में पश्चिम के एक पूर्व राजदूत का कहना है कि मोदी की व्यवहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली सऊदी और यूएई जैसे देशों को पसंद आई है। सऊदी प्रिंस कह चुके हैं बड़ा भाई। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउनमेंट ने अगस्त 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में आगे आएगी। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम के समाधान में मोदी का सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण यूएई और सऊदी जैसे शक्तिशाली देशों के शासकों के विचारों से मेल खाता है। यही वजह है कि फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था। यूएई नेशनल डिफेंस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर जीन लूप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सुरक्षा पर दृष्टिकोण और मजबूत नेतृत्व खाड़ी देशों के शासकों को प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस रिश्ते को नई गति मिली है। मोदी और खाड़ी देशों के नेताओं, खासकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच व्यक्तिगत संबंध भी काफी अच्छे हैं। इससे कई क्षेत्रों में इन देशों का भारत के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। कई मामलों में तीनों नेताओं की समझ एक जैसी है। लूप कहते हैं कि अबू धाबी और रियाद के मौजूदा शासक और नरेंद्र मोदी सुरक्षा प्राथमिकताओं पर समान विचार साझा करते हैं। मोहम्मद बिन जायद का नेतृत्व इस्लामी आंदोलनों को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता है। ये सीधे मोदी और उनकी विदेश नीति के वास्तुकार अजीत डोभाल के विचारों से मेल खाता है। पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बीच 2015 में अनबन हुई, जब यमन युद्ध में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से इस्लामाबाद ने इनकार कर दिया।